मैंने सीईओ को एक सफाई समाधान का उपयोग करके एक महिला के नकली जन्म चिन्ह को खोलते हुए देखा, फिर एक और लड़की के जन्म चिन्ह स्टिकर को फाड़ते हुए देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे सभी धोखेबाज थे। उसने गुस्से में सभी को भगा दिया। मैं बहुत उलझन में था और समझ नहीं पाया कि वे सभी जन्म चिन्ह क्यों बना रहे थे। पता चला कि सीईओ को एक अजीब बीमारी थी। केवल एक लड़की से शादी करके जिसके पास एक प्लम ब्लॉसम जन्म चिन्ह था, उनकी स्थिति में सुधार हो सकता था। उसी समय सीईओ ने ठंडे स्वर में मुझे याद दिलाया कि मैं ढिलाई न करूं। मैंने जल्दी से काम करने का नाटक किया और कहा, देखो फर्श कितना चमकदार है, इसमें आपका हैंडसम चेहरा भी दिखाई दे रहा है। मेरी हैरानी की बात यह थी कि आमतौर पर ठंडे और अलग थलग रहने वाले उन्होंने वास्तव में हंस दिया। अगले दिन जब सीईओ जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो वह लगभग 10 पाउंड के बारबेल से दब गए। मैं जल्दी से उसकी मदद करने गया, लेकिन उसने जिद्दी होकर कहा कि वह बस तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसे बारबेल वापस दे दिया। लेकिन अगले ही पल वह गिर गया और उसकी घड़ी टूट गई। जब सहायक ने कहा कि घड़ी की कीमत $3 मिलियन थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं कड़ी मेहनत करूं और कर्ज चुकाऊं। अप्रत्याशित रूप से इसी समय एक साधारण कपड़े पहने बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। मैं उसकी मदद करने के लिए जल्दी से गया, यह नहीं जानते हुए कि मेरे सामने जो व्यक्ति था वह वास्तव में सीईओ का दादा था। उसकी मदद करते समय मैंने गलती से अपनी छाती पर आलू बुखारा फूल का जन्म चिन्ह दिखा दिया। मेरी हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ा आदमी उत्सुकता से आगे बढ़ा और करीब से देखने लगा। मैंने सोचा कि वह एक विकृत है और उसने असहज होकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने सीईओ के पते को लिखा।